यार आज बात जो है ना मुनव्वर से शुरू नहीं करूँगा, लेकिन एक बंदे ने जो है ना मुझे काफ़ी इस बार हैरत में डाल दिया है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है उसको देख के। नील भट्ट। मुझे लगा समझ बोले। चिंटू तो यार चिंटू एक अलग ही चिंटू। वाइब है मनारा की आज जबान में आज कह उसकी। दिया ना अभी कि मैंने यार चिंटू तो चिंटू निकला। चिंटू निकला यार। चिंटू तो चिंटू निकला। तो ये था। मतलब विकी भाई से एक तो आप उसकी छत्र छाया में रहते हो, हाँ उससे एडवांटेज ले रहे हो, उसके भक्त बने हुए हो। वो जो बड़े बड़े गेमर्स होते हैं ना, हाँ। जिनसे टक्कर नहीं लेता, गुंडा जो होता है मोहल्ले का, उससे गुंडा ले उससे। अच्छा, नहीं नहीं, उससे डायरेक्ट नहीं ले रहा वो। हाँ। डायरेक्ट पंगा थोड़ी ना लेगा वो, हम्म। उसे पता है, वो उसको जाके कहता है मुझे पता है ये बोला। हाँ। एक तो किसी को भी समझ नहीं आ रही, हमें भी समझ नहीं आ रही, ये जो नया बॉन्ड आप देख रहे हो ना ओए होए समत और होए, अभिषेक बहुत का। बुरा बॉन्ड है। यार मतलब आप वो देखो, नॉमिनेशन हो रही है, हाँ। ठीक है, उसमें कहते हैं कि सब कहते हैं यार किसका ईशा का नाम आएगा, तो हम्म। कहता है ईशा का, मैं जब अभिषेक बोलते जब तक मैं यहाँ हूँ, ठीक है, और मैं उसका कभी नॉमिनेट नहीं करूंगा, हाँ। और मैं उसके लिए नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। समझ की भाषा अगर वो इधर ऐसे, एक तो उसका घुमाया था, अबे यार इतना क्या बोलूं मतलब मैं, कैमरे में बोल भी नहीं सकता। मुंह पे एक तरीके से ये फ्लर्टिंग ही है, ठीक है, और कि क्या अभी है, तक वो है, मैं मेरे दिल में हो करूंगा, तो मेरे मतलब यही दिल में बात है है। ये और वो चिपका हुआ यार क्या, कैसा बॉयफ्रेंड है। चिंटू, चिंटी को चिंटू सही मिला है। ये भी 19 साल की लड़की है, बावली है, उसको यार बावला सही उस मिला है। इससे समझदार है भाई, जो भी हाँ। है ये जो करता है। अभी भी देख लो ना, विकी का टाइम आया नॉमिनेशन का, हम्म। उसने नहीं किया उसको, क्योंकि हम्म। उसको क्लैरिटी अभी तक नहीं है कि यार हाँ। जो पीछे पूरा हो रहा है कि विकी ने ये बोला, विकी ने वो बोला। हम्म। वो बैठ के उसका फिगर आउट कर दिया कि भाई आप हम्म। बताएं क्या बात थी, आई चीज़ है, तो वो कर दिया है, ये इतनी सेंसिबल है। हम्म। चिंटू तो यार इस बंदे का मुझे लिटरली वो कहता है ना कि यार, विकी कहता है मुनव्वर को, यार कोई लड़का तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो ये कर नहीं रहा है। यार, फुल कॉमेडियन, फुल। क्या चीज़ बोलूँ मैं उसको। नॉमिनेशन के उसमें वो बैठे हुए एक्टिविटी रूम में, एक टहनी उसको तंग तंग कर रही है कब से। ये भी नहीं कि बोल दे या कहीं वो और खेल बैठ रहा है जाए, उससे, कभी हट खेल जाए। रहा है यूं यूं यूं, और हिल रहा है यूं करके ना। इसको आदत है जो यूं करके हिलने की, फिर यूं करके हिलने की, यूं करने की। पता नहीं कौन निकल गया यार। बिग बॉस भी जो पीछे मैनेजमेंट बैठी होगी ना, वो हंस हंस के पागल हो गई होगी कि चिंटू का करे तो क्या करे। हाँ तो वही ना, बिग बॉस ने भी बोला, वो ज़्यादा इग्नोर कर कहते हैं भाई हम हमारा माफ़ी आर्ट का चाहते पीस हैं। आपको तंग कर हम, रहा है। हाँ प्लीज़ माफ़ी चाहते हैं कि एक हार्ट का पीस आपको तंग कर रहा है। हाँ। तो यार लेकिन उस बंदे का जो है ना, खैर चिंटू उसको, पे फिर से आते हैं हम। हाँ उसको लग रहा है, एक एक चीज़ बस ये कि उसको लग रहा है कि वो गेम खेल रहा है। हाँ। वो बस उसको लग रहा है कि वो गेम उसको खेल लग रहा रहा है वो कुछ और ही हो रहा है। वो ये जो ये फालतू की हरकतें करता है ना, ये वो ही करे तो मेरे ख्याल से आगे गेम है। हाँ, तक टिक सकता है वो वो। अब अगर आपको याद हो, अभिषेक क्या कहते हैं बाथरूम में आके पिछले वाले एपिसोड के अंदर, हम्म। वो जब होता है कि भाई हम फड्डा करेंगे, तू जाके सिर्फ, अभिषेक समझ कहता है कि जाके बस बोल, ठीक हाँ। है, उनसे चीज़ें सामने बोल, ये वो छुप के हम छुप के, सुनेंगे और हाँ हर चीज़ है। तो वो अभिषेक आके क्या बोलता है, कहता है इसको लग रहा है मेरे साथ गेम खेल रहा है, अब इसका गेम तो हाँ, अभी मैं करूँगा। गेम तो मैं तो बताऊंगा। वो भी बोला है। हर कोई समझ रहा है कि कोई गेम खेल रहा है और अपनी अपनी गेम ही चल रही है, और सब एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं बिल्कुल कौन क्या कर रहा है, कोई बिल्कुल। ढका छुपा नहीं है। तो खैर चिंटू की बात तो आगे करते हाँ, रहेंगे हम। नील पे हम आ रहे नील थे। से बात शुरू हुई थी, आपको कैसा लगा नया नील लुक? अपने वादे पे पूरा उतर रहा है, जो उसने हम्म। वादा किया था, किससे, नॉमिनेशन में। कि मैं जो हूँ वो करूँगा ट्राई खोलने की और आपकी हाँ, तो उम्मीदों पे किससे पूरा किया था? उतरने। उसको नॉमिनेट जिसने नहीं किया, मैं खुद भी मिस कर गया कि नील तो आता नहीं ना नज़रों में। हाँ, लेकिन ये हो रहा था, उसने ही बोला कि मैं इस उस पे आपको, सन्ना को शायद, आई गेस मेरे ख्याल सन्ना से ने हाँ शायद उसे हाँ किया था, हाँ हाँ। कि इस उस पे, कि आप दिखते नहीं है या आप वो हम्म। नहीं कर रहे, अपनी गेम ऊपर करेंगे तो मैं आपको सेव कर रही हूँ, तो कहता बहुत है मैं जल्दी आई पिक एम किया। ऑलवेज ट्राइंग हर चीज़। तो वो उन्होंने बोला ये देखो, ओहो क्या निकल उनकी कर है। उसकी वाइफ ने जो है ना वो भी एडमिट किया कि बिग बॉस माय हस्बैंड इज बैक इन द हाँ गेम, हाँ आप हाँ। देखें। आप वो देखे ना, वो बंदा कहाँ था, ये जो छुपा निकला हुआ है, था। ये निकला मतलब एक है बंदा बहुत अच्छा ऐसे। एक्टर है, तो उसकी एक्टिंग भी देखें आप। और जैसे को तैसा, मतलब खानजादी एक मोमेंट पे आके हंसना इसलिए शुरू हो गई थी क्योंकि वो थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी चेंज कर रही थी कि चलो हाँ हंसने हाँ मजाक में तो थोड़े लाइट हो जाएगा नील। हाँ, तो उसने नील भी ने हंस उसी हंस के का ले ली। बेहतरीन भाई, नील भट्ट आपका आपको बेस चल रहा है, आपका फाउंडेशन चल रहा है। मान गए यार मतलब। और सही कह रही थी ऐश्वर्या कि जो लोग वहां पे नहीं थे उन्होंने मिस किया है। जो बात है, मिस बाहर किया है, जाके पर देखेंगे हमने अब तो। लकीली देख लिया, सबने बिल्कुल। देख लिया, उनके कैमरेस लगे हुए हैं, कैमरा कुछ मिस नहीं करते। हम्म। वो फड्डा बेसिकली वो शुरू हुआ, वो फड्डा भी एक अजीब था। हाँ। खानदादी का एक तो विक्टम मसला, कार्ड खेल रही थी वो वैसे। विक्टिम कार्ड तो आप छोड़े, वो चुप नहीं होती यार, कहीं चुप नहीं होती। सलमान खान उसको सुना चुके हैं भाई, चुप हो जा, चुप हो जा, बदतमीज, घर पे भी नॉमिनेशन ऐसा वाले करती है। में जो जो आया वो अपनी बारी करके गया, कोई कुछ नहीं बोलते, जिसका भी नाम लिया वो ईशा आती, उसके साथ शुरू किया, आपका मेरे से क्या हम्म। मतलब, ईशा कहती है भाई प्लीज मेरा टाइम है, बख्श दे मुझे भाई। करने दे, मुझे करने दे। हम्म। कितना बोलती है यार ये बंदी। वो चुप, कोई भी क्रिटिसिज्म हो ना, एक बंदा एक मोमेंट पे आके बोलता है हाँ एडमिट करता है, वो एडमिट भी नहीं करती। वो हर चीज़ का जवाब देना, ओवरलैप करके जवाब देना। ऐसा नहीं कि आपने बोला फिर मैं बोलूँ कुछ। वो ओवरलैप करती है वो। एक सेंटेंस होता है ना, उसके हम्म। सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं होता, नहीं होते है। हैं कॉमा। हाँ। वो कॉमा एक सेंटेंस, कॉमा दूसरा सेंटेंस, कॉमा कॉमा। तीसरा सेंटेंस, वो फुल स्टॉप नहीं है उसके पास, उसकी हम्म। जो है ना वो पंक्चुएशंस में वो नहीं है। हाँ। तो इस वजह से उसका सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है, होता भी है तो एक्सक्लेमेशन पे होता है,
और फिर वो फिर दोबारा शुरू हो जाता है। इस घर को देखा जाए ना तो हर किस्म के लोग यहाँ मौजूद हैं। एक वो जो कुछ बोलते ही नहीं है, एक वो जो चुप नहीं होते, और एक वो जो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर और क्यों हूँ यहाँ पर। और कुछ अब देख लें, जैसे जिगना पे भी अभी इल्ज़ाम था कि आप अब खुल के बाहर नहीं आती, खुल के बाहर नहीं आती। आज बिस्तर पे उन्होंने लगाया था पूरा मोर्चा ख़वातीन का, और वहाँ उन्होंने डिस्कशन की पूरी कि भाई किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए, और तुम बोला करो, तुम क्यों नहीं बोलती। रिंकू का जो है ना मुझे फॉर्म अब ज़रा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों ही, रिंकू भी जिग्ना जी। अब वही ना यार, कब तक आप सब बैठे रहोगे। अब आप देखो, ये तो है ही, एक बंदा है जिसने वो काम कर दिया जो कोई ना कर सका। कौन और क्या? एक काम आप सोचें, एक उसने चीज़ की है कि उसने पूरी जो है ना वो एपिसोड की ना वो नक्शा बदल दिया, मैं कहूँगा। एक बंदा है, एक बंदा मेल है, मेल। हाँ, गेस करें, अच्छा, मेल है। कुछ हिंट्स तो दे उसने मुझे, ऐसी मतलब। चीज़ की है कि आपने शायद सोची भी ना, क्या ये हो सकती है। तहलका? तहलका ने नहीं किया कुछ। तहलका ने नहीं अच्छा, किया वो कुछ। बंदा ने जो चीज़ की है ना, जिनके साथ की उनमें से एक तहलका है। अरुण? अरुण और तहलका है वो दो बंदे जिनके साथ हुई है वो चीज़। विकी भाई? विक्की भाई ने जो कर दिया है ना, शुक्र बच गया भाई, तीसरे में विक्की बचा भाई मैं। ने निकाल दिया है अरुण और तहलका को बेड में से। ओए हो आप वो देखें, आज के एपिसोड आपको बेड में दिखे वो नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विक्की भाई के साथ साथ पीछे पीछे वो जो सही कह रहे गैंग हो। बना रहे थे ना, वो जो हाँ। कहते हैं सेनक सेनक सेनापति हम आपके। सेनापति, वो विक्की भाई और साथ साथ हाँ। खड़े हुए। अभिषेक से फड्डा भी होता है तो बीच में आके वो खड़े हो जाते हैं कि मैं रुकूंगा, मैं मैं रोकूंगा, रुकूंगा, मैं मैं रोकूंगा। रुकूंगा, और फुल उनके साथ साथ बैठे हुए और वो पूरी बातें चल रही हैं। हाँ, क्रेडिट तो जाता है भाई, विकी भाई को क्रेडिट जाता है। एक पर्सनैलिटी, एक ऑरा है भी उनका, कि लोग उनकी जो है ना कंपनी पसंद करते हैं। अब जब इतने अच्छे, इंटरेस्टिंग और इतने पैशनेट लोग हों तो आप फॉलो करते हो। अब उनके घर में पहले कौन था? ये अनुराग बाबू, ठीक है, अनुराग बाबा लेटे रहते थे और वो इधर की अभी भी उधर लेटे करते रहते थे। हैं, वे सुबह सब डांस कर रहे हो पीछे बैठे हुए। सुबह तो उन्होंने जो ना गेटअप लिया हुआ था आनंद भाई का, मुन्ना भाई में जो आनंद भाई थे ना, बिल्कुल ऐसे ही आंखें फटी की फटी, और बिल्कुल आनंद भाई वाला वो सब्जेक्ट की, वो कहते हैं ना पुतलियां सुगड़ रही है लेकिन सब्जेक्ट जवाब नहीं दे जो रहा। बात है, सब लोग डांस कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आई डोंट नो, शायद तबीयत खराब हो गई या क्या होगा। वो बाद में तो उनकी तबीयत ऐसी निकलती हाँ, है। बाबा जब डांस वांस किया था उन्होंने, जो पेड़ के नीचे हाँ, खड़े हो गए, तब तो नहीं लग वो रहा था सुबह कि तबीयत वो खराब है। मॉर्निंग पर्सन नहीं है, हाँ, हो सकता है। वो रातों में देर तक जागते हैं चुगलियां करने के लिए। आज भी वो कर रहे थे ना, आग तो लगा रहे थे, एक ग्रुप में बैठे हुए थे और सना को जाके बोल रहे थे कि भाई तू जाके वहाँ पे बोल। फिर अरुण भाई, तहलका भाई ने बोला नहीं जाके बोल, मैं होता तो गुस्सा। अरुण भाई एक तो एक्सप्रेशन कैसे देते हैं यार, अरुण भाई कहते मतलब आई वांट टू डू दिस, और यूं कि मैंने तो अपना गुस्सा निकाल दिया ज़मीन पे मैं मुक्का मार जमीन पे के। मुक्का मार दिया। हाँ, तो तू वो भी कर। बहुत बचपना उसमें नजर आता है कि भाई किसी को आप चाबी भर रहे हो, नजर आ रहा होता है कि भाई चाबी भर रहा है डायरेक्टली। इनका है यही ना, वही हाँ। बात है ना, जब विकी भाई की सेनक, तो वो है ही उस पोजीशन पे कि बस पीछे 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 पीछे, और चाबियां भरें, कुछ करें। फ्रंट फुट पे ये लोग कभी नहीं खेलेंगे। ये वो हैं जो बैक फुट पे ये हमेशा समझिए ना, खेलेंगे। मनारा की दोस्ती कैसे है अभी तक अनुराग बाबू के साथ? भाई क्या सही है, वही बंदा सही है उसके लिए। मुनव्वर की जान छोड़े, उसके नहीं छोड़ी दिमाग ना, जो आज भी खाती तो है ना, देखे ना वो फ्लर्ट फालतू का, मतलब खुद नॉमिनेशन से बच गई। वो मुनव्वर को पूछते हैं ना बिग बॉस के, आपको बड़ा तंग कर रही है मनारा हाँ, आजकल? वो कहता है आजकल नहीं, पहले दिन से। और बहुत पते की बात की मुनव्वर ने कि पहले दिन से ही तंग कर दिया यार। तो सही है भाई, वो अनुराग भाई के साथ में खानजादी भी मैं देखता हूँ उनको। सुबह भी आप देखे वो जो फड्डा हुआ विकी का, अभिषेक का, उसमें ये मास खानजादी, फड्डा जा जो हाँ, सब जब घुस रहे थे। खानजादी, अभिषेक और मनारा साथ में। मैं कहता हूँ ये तीन साथ में रहे, आप तीनों साथ में बहुत अच्छे हो। हाँ। इधर रहो भाई, हमारे भाई को छोड़ दो। हाँ, आप अपनी कैटेगरी में रहो और जो अच्छे खेलने वाले हैं उनको आप एक्सप्लॉइट और खराब ना करो। इधर से दूर है तो आप देखते हो कि यार विक्की और मुनव्वर का जो बॉन्ड है, और जिससे कि वो पूरी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, वो अच्छी लगती है। वो सुनने में अच्छा लगता है। पूरा जो नॉमिनेशन के दौरान भी कह रहे हैं कि भाई क्यों होना चाहिए, तो बिग बॉस ही कहते हैं देख रहे हैं आप दो स्ट्रेटजिस्ट की भाषा है या जो भी कॉन्वर्सेशन है, तो वो अच्छा है। उसका मुझे लग रहा है कि यार उसके बगैर मुनव्वर का गेम मनारा के बगैर ना थोड़ा सा ज़्यादा और अच्छा है। हमने देखा भी, वो निकल कर आया, अभिषेक और विक्की की फाइट हो रही, बीच में आता है, कहता है तुम जब कहते थे तो ये सारा पूरा वो बताता है भाई तुमने भी तो चुरा चुरा के खाया, अब तुम अपने ऊपर आई तो तुम वो अपने उसके फायदे के लिए चीज़ ये बोल रहे हो। ये अच्छा था कि मुनव्वर जो है ना वो बीच में कूदा, क्योंकि उस पर बड़े इल्जाम लग रहे थे मुनव्वर पे कि वो बस बैठ के सुन रहा है और बहुत ही बैक फुट पे खेल रहा है और वो तो स्टैंड नहीं ले रहा। वो एक लेकिन ही वो बंदा गुस्सा, बोलता है, हाँ। जिसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो अजीब से लोग लड़ रहे थे ना, उस पर घुसने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन चिल्ला फिर भी चिल्ला चलो के एटलीस्ट स्टैंड लिया वो उसने। जो लोग कहते हैं ना कि भाई आप स्टैंड नहीं लेते, आप जो है ना अपना पॉइंट नहीं रखते हो, उसने पॉइंट रखा, वो रख लड़ा दिया। नहीं, वो आया बीच हाँ। में, उसको जो पॉइंट है उसने बोला भाई ये तुम भी तो करते थे, चीज़ करते थे, बुला के। एक टाइम पे तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया मुनव्वर के, वो कह रहा है कि इसकी डैश 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 हाँ। गाली दे दी उसने, ठीक हाँ। है ना। अब चिंटू और अभिषेक को मिल गया मौका कि भाई इसने गाली कैसे दी, माँ की गाली कैसे दे दी।
वो भी उसने बड़े अच्छी तरीके से हैंडल किया। वरना अभिषेक और चिंटू वो हैं कि जो नहीं पीछे उसने पड़े आते किसी हैं। बंदे को नहीं दी थी, वो तो एक जेनेरिक टर्म वो आपको हाँ, लिखता है। लेकिन सामने वो लोग थे जो हम्म बात का पतंग उड़ाने में जो है ना वो हम्म माहिर है। हम्म तो सही टाइम पे उसने उसको बोला अच्छा सही है, गाली मैं वापस लेता हूँ, लेकिन बात मेरी ये, मेरा पॉइंट ये है, तो बिल्कुल उसने वहाँ वही कह रखा। रहा हूँ, अभिषेक उससे एक तरीके की जो भी मुंह मारी हुई है चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी उसने नॉमिनेट नहीं किया हम्म अभिषेक को। तो वही वाली बात कि भाई मैं लड़ाई से उसलिए नहीं कर रहा कि हम्म बस फड्डे करने हैं और वो निकालना है। आप अच्छे हो, वो जो बात उसकी बोली कि अभिषेक बोलता है वोकल है, ठीक है, जहाँ पे होता है कभी कभी वो गलत चला जाता है, लेकिन हम्म मोस्ट ऑफ द टाइम वो एटलीस्ट वोकल है, जिस चीज़ का उसको बोलना चाहिए वो बोलता है, ये नहीं कि चुप के। तो वही फ्रंट फुट पे खेलता है, मुनव्वर भी फ्रंट फुट। बस अनुराग भाई हैं जिनको मुझे लगता है कोई जो है ना वो, भाई क्यों कह रहा हूँ यार, बाबा कही है। बाबा, बाबा, हाँ बाबू भैया, ठीक है वो, उनको कोई ना कोई मसला है मुनव्वर से। हाँ क्योंकि वेरी फर्स्ट डे से लेकर अभी तक वो बहुत नेगेटिव कमेंट्स ही दे रहे होते हैं। तो वो खानजादी के साथ बैठा हुआ वही बात कर रही है, वो मुनव्वर की बात होती है, वो कहता है यार जो ना बैकफुट पे हमेशा खेलता है और उसका कोई ये नहीं है, वो बहुत डर्टी गेम खेल रहा है, ये खेल रहा है, वो खेल रहा है। ये मैं कहता हूँ यार ये बंदा, मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो आप बोलो कि यार दूसरा बंदे के, आपका एक राइट बनता है कि यार एक आपका ओपिनियन सुना जाए कि यार अच्छा, यार ये बंदा अच्छा खेलता है, ये बंदा ऐसा खेलता है, तो वो सही बोल रहा होगा क्या उस बंदे के बारे में। ये बंदा करता क्या है अनुराग, कुछ भी नहीं करता, नहीं, रोता रहता है, सोता रहता है, खोता और रहता है, पिटता कंफ्यूजन रहता क्रिएट है, करता है। जब आपको याद चुगली होगा करता शुरू है। शुरू के जो दिन थे और उन्होंने जो है वो एक अथॉरिटी ले ली थी, क्योंकि वो दिमाग के घर में थे कि भाई मैं जो हूँ टास्क असाइन करूँगा और बिल्कुल, बताऊँगा, खुद लीडरशिप रोल लिया था। उसमें भी कंफ्यूज थे उसके मतलब वो। आप वही देख लो ना, जब वो लीडर, एक उसको टाइम मिला था कि शुरू शुरू हम्म में कि भाई चलो लो, लीडरशिप उसने ली भी थी, वो लीड कर रहा था, कुछ भी नहीं कर पाया ना, उसको ड्यूटियां सही से दे पा रहा है, अपने काम भी जो है वो करता नहीं था। जब उससे पूछो क्या कर लो, भूल क्या जाता किया था। क्या किया, मैंने कुछ तो किया होगा, मैंने हाँ, कुछ तो किया होगा। कंफ्यूज ना। अब आप देख लो उसी घर में है और वो विकी भाई के अंडर ही है, ठीक है, और एटलीस्ट चीज़ें सही से हो रही हैं, जो है ना वो पॉइंट सामने रखा जा रहा है कि भाई ऐसे चीज़ होनी है, ऐसे करनी है, और एक स्ट्रेटेजी थोड़ी सी दिख रही है। तो मुझे समझ नहीं आता बाबू भैया का, बिल्कुल जो है ना, मुझे लग रहा है नॉमिनेट फजूल में आपने किया है इनको, इतने सालों कह रहा हूँ, इतने महीनों के लिए, हाँ, एंड तक के लिए इनको डायरेक्ट निकालो। अच्छा अभी जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि इस बार जो है वो बिग बॉस की क्योंकि रेटिंग अच्छी नहीं आ रही, तो इन्होंने सोचा है कि मास इविक्शन करेंगे हम्म और बहुत सारे लोगों को नॉमिनेट करके या इविक्ट करके, हम्म और 5 वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी या 6 वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। हम्म उसमें लगता है कि ये अनुराग का नंबर भी होगा, यार देखो, या ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि जस्ट एक पता नहीं, मुझे लगता स्पेकुलेशन है है। होना चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज़ तो पता है कि यार इन सब कंटेस्टेंट्स को आपको वीकली जो है ना वो अमाउंट स्टाइपेंड या मिलती है, पैसे मिल रहे स्टाइपेंड होते हैं। सैलरी जो भी है वो मिलती है। और कुछ लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं कर रहे। जिग्ना जी मुझे नहीं लगता कुछ कर रही हैं, रिंकू जी मुझे नहीं लगता कुछ कर रही हैं, हम्म, ये आपके दम वाले घर में वो खानदारी चलो करती है, समत चलो, थोड़ा बहुत कॉमिक एलिमेंट हो, चलो, कुछ भी नहीं है। अरुण तहल का बिस्तर पे होते सिक्सटी हैं कभी सेवेंटी कभी। परसेंट कुछ नहीं हाँ। कर रहे। बस वो ये नॉमिनेशन के पहले नहीं कर, सना भी मुझे लग रहा है कि वो नॉमिनेशन के आसपास बस फड़फड़ाती फड़फड़ाने है, लगती है। उसका टाइम पूरा हो चुका है, उसको जाना है। तो ये जो है ना बस वो ये भी समझ लो कि पैसे ज़ाया ही हो रहे हैं, कोई हम्म कंटेंट नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो जाना चाहिए मुझे लगता है। अनुराग को हम्म तो भाई निकालो, निकालो, कोई फ़ायदा नहीं है इस और वो बंदे तो का। जाने के लिए तैयार भी, वो तो कहते हैं कि मैं यहाँ पर बेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बाहर की हम्म चीज़ों को अंदर लाया जा रहा है, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मेंटली इल हो रहा हूँ। हम्म। तो अगर आप हैं, नहीं खेला जा रहा, आप ये जाएं जो बाहर। अब इन्हीं ऐश्वर्या मुझे लग रहा है कुछ कर नहीं रहे। अब चलो आज नील ने कुछ नील किया, का दिखा है, लेकिन वो आज देखा, बरकरार रहे तो अच्छा है। आज देखा, लेकिन नील ऐश्वर्या भी वैसे कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन नील कितना कंटेंट दे देगा, अगर ऐसा दे भी रहा वही है, तो क्योंकि कह रहा हूँ, खानजादी सामने से प्रोवोक कर रही थी, वो कितना कर ये लेगा। लोग, मुझे मुझे भी यही लग रहा है यार, ये लोग भी कुछ हम्म नहीं कर रहे हैं, मतलब ये फजूल में टिके में। ये इनका ये है कि नॉमिनेशन में आए भी तो बच जाएंगे, उनके फैन फॉलोइंग है, हम्म लेकिन इनका बचना जो है ना बेकार है, बस फजूल किसी में। के साथ वो होता कनेक्शन है ना, नहीं, कोई बॉन्डिंग नहीं। आज खुद ऐश्वर्या ने कहा कि उनको नॉमिनेट जब किया इसने तहलका भाई को, तो रीज़न ये दिया कि ये जो है ना दोनों में से साथ साथ में ही होते हैं हाँ और वो बिस्तर पे कहती होते भी हैं, है। तो बोलती है वो तो हम भी नील और मैं वो साथ में ही होते, तो हाँ। खुद को उनको पता है कि भाई वो साथ में होते, कनेक्शन बिल्ड नहीं कर रहे। हम्म शायद पर्सनैलिटी नहीं होती भाई लोगों की कि यार दूसरों से घुलो मिलो, एक्सट्रोवर्ट हो, बातें बनाओ, विकी भाई टाइप लोग नहीं होते। बिल्कुल। एडमिट कर रही तो है तो। बेसिकली एक रेस है इसमें, उस वही कहते हैं सब तरीके के कंटेस्टेंट हैं। कुछ हम्म, ऐसे हैं जो कि बहुत तेज़ भाग के जा रहे हैं फिनिश लाइन की तरफ, कुछ रहे हैं जो कि थोड़ा स्लो भाग रहे हैं लेकिन भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कुछ जो है वो भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाग पा नहीं रहे हैं, कुछ हैं जो चल ही रहे हैं कि भाई चलो एंड तक पहुंच तो जाएंगे, हाँ। कुछ हैं जिनको घसीटा जा रहा है ज़बरदस्ती, बिग बॉस जो है ना वो घसीट रहे हैं कि भाई हम्म, चल ले। तो हम्म, ये लोग जो है ना जिनके नाम लिए, मुझे लगता है वो उन लोगों में से हैं जिनको सिर्फ हम्म, घसीटा जा रहा है कि बस बढ़ जाओ आगे किस तरीके से। हम्म, देखते हैं इनका क्या होता है, लेकिन ये कि हाँ उम्मीद है, उम्मीद क्या है, यही कि भाई हो जाए तो अच्छा है। एविक्शन और आ जाए कोई मज़ेदार लोग आए, हम्म। तो अब ये कुछ देख लें आएगा। कि कुछ लोगों ने अपना सिर्फ मजाक बनाया हुआ है, सना को देख लें।
अब सना की एक पर्सनालिटी सबके सामने आ चुकी है और सबको कुछ चीज़ें पता चल चुकी है कि सना वो एक कंटेस्टेंट है कि जब वो नॉमिनेट होती है तब वो एक्टिव होती है, फड़फड़ाना शुरू करती है, जैसे कि आज हमने देखा जिग्ना से वो लड़ना शुरू हो गई। थोड़ा बहुत उन्होंने जो है वो आज कैट वॉक करके दिखाई वो है जो पता है उसके आप फेस देखें ना तो आपको पता चलेगा कि अभी भी वो बहुत घबराई हुई है। उसको पता है हाँ कि जो ना अब निकलना है लेकिन उसे पता है कि लोगों ने उसको टारगेट किया हुआ है कि भाई ये हमेशा ये होता है, नॉमिनेट होती है तो ये जो ना फड़फड़ाती है। फड़फड़ाती है, तो ये कोशिश करी कि मैं नहीं, मैं कंपोज कंट्रोल रहूं, करूं, मैं कंट्रोल करूं, मैं कंट्रोल मैं करूं, लड़ाई लेकिन झगड़े में ना रहूं, मैं दिखाऊं कि मैं बहुत चिल हूं। लेकिन इसका निकलेगा, इसके मुंह से लग रहा है कि इसका निकलेगा, ये ना बस थोड़ी कंट्रोल सी कर रही लॉस्ट है। भी नजर आ रही थी ना ये, जैसे आप देखें वो रूम में जो है वो कहते कैट वॉक करके दिखाओ, तो चलो कैट वॉक करी लेकिन फेस से लग रहा था कि कहीं ना कहीं गुम है वही ये। तो कह रहा हूँ वो फिर बस। मुनव्वर ने भी दो तीन तीन डायलॉग मारे, तब जाके उसको समझ में आया कि मुनव्वर ने डायलॉग मारा क्या, फिर जाके गला वाला दबा रही है जो भी कर रही है उसके साथ। तो सना का यही है कि अभी आने वाले दिनों में हमें वो जो कहते हैं ना कि अभी वो कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, वो फड़फड़ाएगी तो ज़रूर, वो कितना कंट्रोल कर लेगी भाई, आप नेचर से नहीं जाते हो अपना, तो वो लड़ेगी, फड्डा करेगी, बकवास करेगी, चिल्लाएगी, तो वो तो हमें अभी आगे देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और आज जो है ना मैंने एक और चीज़ देखी, वो ये है कि जो फड्डे होते हैं ना तो इसमें किसी को पकड़ना नहीं चाहिए। हम्म। वो आज भी हो रहा है ना, वो उसको पकड़ रहा है, अभिषेक को पकड़ रहा है, वो अंकिता कहती है छोड़ दो उसे। क्या हाँ कर रहे हैं? कुछ नहीं कहते भाई, कोई बिल्कुल, हाथ नहीं उठाएगा। कोई वो नहीं गए करता। करीब, गए मुंह आगे करीब आके फाइट मुंह मारी कर रहे हैं। हाँ लेकिन वो जो पकड़ते हैं ना सौ ज्यादा होता है, नहीं छोड़ मुझे, मैं ये हाँ, कर दूंगा छोड़ वो कर पकड़ मुझे दूंगा। जोर आ रहा वाला चक्कर होता वही है, वाला और चक्कर अरुण है। भाई सबसे आगे आगे थे जिसमें पकड़ हाँ पकड़ के चिंटू को उठा उठा के साइड में किया है, हाँ फिर अभिषेक को उठा उठा के साइड हाँ में किया है। हाँ। और तो ये आपको आपको पकड़ना नहीं चाहिए भाई, छोड़ दो, क्या कर लोगे? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, मार सकते नहीं हो तो क्या हो जाएगा? मुंह मुंह पे करेंगे, करने दो जाके। वो अच्छा हाथ है, पकड़ा है तो उसमें कह रहे आपने रूल ब्रेक जितना किया आप है और करीब ये। से जाके करोगे ना, आप डायरेक्ट फेस टू फेस कर रहे हो, आप उतनी हम्म। जल्दी मेरे ख्याल से कूल डाउन हो जाओगे, शांत हो जाएगा। दूर दूर से कर रहे हो ना तो ये होगा, आधी तो फाइट ये होती है, मुझे छोड़, मुझे छोड़ छोड़, दे, मुझे छोड़, मैं मैं देख के दिखाता हूँ मैं क्या करूंगा। हूँ, क्या तू बाहर करूँगा। मिल, तू बाहर मिल, तू बाहर मिल, तू हाँ। बाहर मिल, नहीं तू बाहर मिल, ये अच्छा, वाला एक मुझे चक्कर है। डायलॉग याद आ रहा है आपका, विकी भाई ने जो है ना वो गुस्से में एक चीज़ कही थी कि भाई मेरे पास इतनी पावर है कि ये अभिषेक को जो है ना मैं बाहर मरवा सकता हूँ। तो नेशनल टेलीविजन पे उन्होंने अपनी पूरी पावर का मुजाहरा किया था कि भाई मैं कर सकता हूँ अच्छे ये। हैं विकी भाई, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें तो अच्छे हाँ लगते हाँ भाई, विकी भाई हैं। आपकी तो हमेशा टीम तारीफ ही टीम की हमने। टीम टीम विकी। टीम विकी हैशटैग विकंतिका। नहीं तो यार, ये नेशनल टेलीविजन पे आप इस टाइप की बात बोल रहे हो तो बाहर निकल के आपके लिए कोई मसला नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे केसेस तो ऐसे ही, जैसे नहीं सना के ऊपर बात चल रही हाँ, थी कि अभी तो वो घर पे ही है लेकिन केस खुल गया है उसके पता सामने। नहीं यार, हो सकता है भी या नहीं, अब बोल दिया तो बोल दिया, अब क्या करें। हाँ, वो कहते हैं ना, मुंह से निकली हुए शब्द और बंदूक से निकली हुई गोली वापसी वापस नहीं नहीं आते। आती। तो अब तो निकल गए, अब या हम्म। तो वार होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, कुछ जाया भी नहीं जाएगी। होगा, देखते हैं क्या या तो होता है। गोली मिस हो जाएगी और वर्ड्स मिस हो जाएंगे, या जाके लगेंगे। लेकिन ये बड़ा तो उन्होंने अच्छा एक्सप्लॉइट किया पूरा, मतलब वो अभिषेक रोना शुरू हो गया था हम्म। और विकी भाई ने बड़े इमोशनल तरीके से उसको बोला कि मुझे मैं समझ नहीं, रिश्ता, मुझे याद नहीं आ रहा वो जो कहते हैं ना उसको, अभिषेक को, कि भाई मैं तेरे पास 10 दफ़ा आया। नील, नील सोच मुझ पे क्या गुजरी होगी जब नील हाँ आके मुझे बोलता है, हाँ, ओए कहता है होए कि यार होए, इसके लिए तू ये करता है, इसके लिए तू इससे करता था, सोच। आंसू निकल आया अभिषेक के, मतलब विकी भाई जो घुमाने में है ना बोल, लफ्ज जो है ना विकी भाई के वो हाँ गोलियां हैं। हाँ, अब लेकिन फिर चले जाते हैं अभिषेक नील के और पास। नील बता देता है, नील कहते अबे तो अब इसने बोला था। मुझे मुझे नहीं पता। अच्छा, नील का भी मुझे लगता है कि पता नहीं, अब जो ना थोड़ा पर्सनल विकी और अंकिता से इन लोगों से है कि बस है, हम्म। कुछ भी होना बस उसको होता है विकी को वो करो, दिल इनको में करो, बात उनकी, वो होते हैं ना एक दोस्ती खराब हर हो चीज चुकी है। में बैठे हुए। आज भी जब एंड में आके हम्म। देखो तो मनारा एक तो कंफ्यूज चल रही है या कि भाई अंकिता जी ने क्या कहते हैं, मुझे क्यों नहीं निकाला, मुझे क्यों सेव किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बैठी हुई रिंकू, जिग्ना और झुंड की ऐश्वर्या के बातें कर साथ। रहे थे ना लोग तो आज। हाँ, तो वो उनके अब वो उसको ऐश्वर्या बैठी हुई वो तो कहती है अबे भाई उनका गेम प्लान है। हम्म। भाई क्या हो गया यार, नहीं निकाला, हाँ। नहीं निकाला। तो वो अलग बात, लेकिन वो हमेशा नेगेटिव, पता नहीं ऐश्वर्या नील की तरफ से मुझे लगता है विकी और अंकिता के लिए आता है कि भाई नहीं, ये जो भी कर रहे हैं वो बात नेगेटिव है। खराब हो चुकी है मेरे ख्याल से, दोस्ती खराब हो चुकी है, जो भी थी वो हम्म पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वो होता है ना हम्म। दिल में एक जो खटास रह जाती है आपके। बिल्कुल तो मुझे नहीं लगता कि अब वो होगी, क्योंकि वो एक बार ट्रस्ट ब्रेक होता है ना, आपको बिल्कुल। समझ में आ जाता है कि भाई कोई किसी का नहीं है यहाँ पर। हाँ, लेकिन पता नहीं उनकी तरफ से मुझे नहीं दिखता भाई विकी अंकिता को वो यार, वो बहुत ही पता है, उनकी बड़ी बिगर पिक्चर है। हाँ वो छोटे छोटे मसले नहीं दिख रहे कि रिश्ते रिश्ते, उनको गेम जीतना है। हाँ। नहीं, उनका लेकिन विजन आप स्ट्रांग एक है। होता है ना कि यार जैसे इनको में बना हुआ है कि यार ये अब इनसे पड्डा है, हाँ। उनका पड्डा वो कहते हैं ना, जैसे विकी अभिषेक को बोलता है भाई कल को सही हो जाएगा, टाइम हील्स एवरीथिंग, ठीक है, कल को सब ठीक हो जाएगा, कोई हाँ। मसला। तो वो नहीं लेके बैठे हुए। लेकिन उनका अभी तक वो है, पिछले एपिसोड में हमने देखा जब खानजादी आके उससे नील वगैरह से कर रही है तो कहती है तुम्हें तो विकी ने भड़काया ना, जो विकी बोल रहा है तुम तो वो कर लिया। तो उनका है ही माइंडसेट कि भाई जो विकी तुम्हें करवा रहा है हर चीज़, हर हाँ। सबको विकी विकी करवा रहा है। तो वो मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा ऑफ है। बाकी एक स्ट्रेटेजिस्ट हमारे विकी भैया है और एक स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो हमारे अरुण भैया हैं। अरुण भैया जो है वो खानजादी के साथ बैठे हुए थे, तहलका भाई भी बैठे हुए थे, और वो खानजादी के बन गए बॉडीगार्ड। इन दोनों को बॉडीगार्ड बनने बड़ा मज़ा आता है, और उन्होंने बोला कि भाई
खानजादी तूने करना ही है कि तूने जाके जो है ना नील से करना है, भिड़ना है। और फिर एंट्री होगी हमारे तहलका भाई की। तहलका भाई जाएंगे और बोलेंगे कि भाई नील मेरे भाई बहुत हो गया, लड़की के ऊपर चढ़ेगा अच्छी बात नहीं है। तो खानजादी जाएगी नील के पास और फिर तहलका भाई की एंट्री होगी और वो तो बनेंगे अभी करने बॉडीगार्ड। वाले थे अभी। हाँ, खानजादी ने खानजादी बोला भी कल कल इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि भाई कब कौन सी इंटेलिजेंट चीज़ नहीं करनी है। है, नहीं गलत वर्ड प्लीज। इंटेलिजेंट नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूँ उसको, वर्ड सही कह रहे हैं, बोलूंगा intelligent वो नहीं है। अभी नींद में थी, ये बोले आप, वो नींद में थी, वो सोना चाह रही थी। हाँ वैसे बहुत हो चुका था उसके साथ। अच्छा फिर नील के ऊपर जो है वो तहलका नील को संभालेंगे, अरुण भाई जो हैं वो संभालेंगे बंदर को यानी अभिषेक को, और जो आपकी खानजादी है वो चढ़ जाएंगी ऐश्वर्या पे। तो ये तीनों ने स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी कि तीन कौन कौन सी सबकी ड्यूटीज अलॉट हो गई है। तो कल देखना है कि खानजादी का नील के साथ जब फड्डा होगा तो तहलका भाई कैसे भिड़ेंगे नील के साथ, और आपकी जो खानजादी है वो ऐश्वर्या के साथ कैसे भिड़ेंगी, और आपके अरुण भाई है वो कहीं ना कहीं से बंदर को ढूंढ कर लाएंगे और उसे भिड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बंदर इसमें कूदेगा। पता नहीं लेकिन खानजादी अरुण का इन्वॉल्व कुछ है। है भाई, ये अभिषेक के साथ ना कुछ है। विकी को भी होते हैं जब विकी का बैठे होते हैं, विकी तहल का, वो अरुण यही कहता है भाई कि ये ना हो कि भाई हम तो इस पर चढ़ जाएंगे, हम इसकी बैंड बजा देंगे, ये ना हो आप कल उससे दोस्ती करके बैठ जाओ, हम कहाँ हाँ तो उसकी अपनी पटी हुई है कि भाई हम तो आपके पीछे हैं करने के हाँ। लिए, ये ना हो कि आप दोस्ती कर लो हम फिर बेड पे जाके सो जाएं। हम्म, तो उनका ये भी डर है। लेकिन हाँ देखना है कि भाई ये क्या चीज़ होती है क्या नहीं होता। फड्डे तो होने हैं, फड्डे तो रोज का है, लेकिन ये है कि हाँ। फड्डों के अराउंड ही बिग बॉस मुनव्वर घूम के रहे साथ भी काफ़ी आजकल लोग बैठना शुरू कर दिया है हैं। तहलका, और उसने यार मुझे लगा थोड़ी सी डायनामिक्स चेंज हो रही है शो हम्म की। अब जैसे कह रहे हो ना ये दोनों बेड से निकले तो हमें कहीं दिखे कुछ किया, वो भी होता है पूरा जो तहलका कर रहा होता है, जोक्स वगैरह कौन सा कर रहा होता है। आज सनी देओल का कर रहा था, हाँ और ईशा देओल की भी कल पिछले दिन जो है वो उन्होंने पूरा बनाया था। नहीं वो जो पूरा सुबह में बैठे होते हैं और जोक मारा होता है, कहता है कि मैं यहाँ से निकलने के बाद ना बिग बॉस से हाँ, सना सना को को मैसेज मैसेज करूंगा करूंगा अननोन नॉमिनेटेड। नंबर से नॉमिनेटेड। और उसे बहुत दिखती अच्छा था, रहेगी। बहुत अच्छा था, टू द पॉइंट था, हाँ रेलेवेंट था, बहुत अच्छा जोक था। तहलका के ऐसे जोक्स चाहिए हाँ, हैं। तो ये कह रहा हूँ ना, अब ये चीज जो है ना, बंदा जब निकलता है ना बेड से, लोगों के साथ बैठेगा तो लोगों को ही बिल्कुल। पता चलेगा भाई ये बंदे की नेचर ऐसी है, बंदा ऐसा है। हाँ, वो विकी भाई बेड को के एक सामने तो वही होगा, ध्यान से देखे आज की न्यूज़ है ये, हाँ वो आप यही और करोगे। अड़ू बड़ू 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 बड़ा ये वाला हाँ, चलता रहेगा बस। बैठना जरूरी लोगों के साथ, हाँ आप हंसा दो लोगों को तो आपकी बॉन्डिंग और अच्छी बनती है फिर लोगों के बिल्कुल, साथ। तो वो यही है कि यार विकी भाई ने निकाला है ना, अब इनकी वो साइड दिख रही है। मुझे ये है कि जिगना और रिंकू की भी थोड़ी साइड निकले, अगर नहीं निकलती तो भाई इनको निकालो यार। हम्म क्योंकि बात वही है कि बोरिंग अगर कर रहे हैं शो को तो फायदा है नहीं ना। हम्म। कब तक, अभी 1 महीना हुआ, अभी काफी टाइम है। रिंकू का वो डायलॉग जो है ना वो बड़ा सेट लगा था, जो मनारा बीच में रिंकू को रोक के कहती है, रिंकू जी मैंने कल क्या कल वाले सुना है, एपिसोड में हाँ जी। रिंकू जी मैंने क्या सुना है, मैंने सुना है आपकी बेइज्जती हुई है। रिंकू ने जो सीधा किया है ना, मनारा सुकून क्या आया, थोड़ा दिल को सुकून। क्या आप कर कैसे बोल सकते सकते हो यार, मनारा को बहुत सोच के बोलना चाहिए। हैं। बात तो आती है, सोचे कैसे। या आप ये ऐसी बातें करते हैं ना जब हम, आप और मैं, तो अक्सर कमेंट्स आते हैं यार जो मनारा के। कमेंट करते हैं ना, कहते हैं कि हम मनारा का मजाक फजूल में उड़ा रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर दो उसने क्या ऐसा किया है जो कि ऐसा हो हम बोले यार ये दिमाग से किया है। आप बता दो ना, आपसे भी ये बोलते हो उसका कि हम उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। कमेंट में जवाब आएगा कि क्योंकि वो दिल के घर से है तो वो दिल से करती भाई है। दिल से, हाँ बिल्कुल दिल से काम है, हम ये नहीं कहता कि दिल से कैसे दिल से ना काम ले, लेकिन ये दिमाग मैं तो कह रहा हूँ है ही नहीं, ये है ही नहीं। आप बता दो कि वो है, अगर है तो कैसे है, क्यों है, और क्या वो करती है इसको टास्क यूज आपको करने के लिए। होमवर्क मिल चुका है तमाम ऑडियंस को। हाँ मैं ये जी बस नहीं करो नहीं करो, क्यों नहीं करो भाई, इतने सारे नीचे कमेंट्स उन्हीं के पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा मनारा क्या बंड मारती है। तो ये चक्कर तो है, तो ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। बाकी हमारा एक और हमने चीज़ देखी कि भाई कल वाले एपिसोड में नावेद भाई हमारे जा चुके हैं और उनका हो गया बाय बाय, बड़ा हाँ। रोए वो। सभी और रोए, बहुत सारे लोग रोए। लेकिन मुझे इन लोगों का ये समझ नहीं आया था कि भाई एक टास्क होता है, ठीक है, हाँ। अब टास्क के अंदर जो इनको दिया गया था दिमाग वालों का, उनको बोलना था कि जो बोरोड टाइम पे हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, हाँ। आप मुझे बता दो कौन से ऐसे लोग हैं जिनका वो नाम इनके अलावा लेते। अभिषेक की परफॉर्मेंस नहीं है, हाँ। समद की नहीं है, ईशा की नहीं है, अंकिता की नहीं है, मुनव्वर की नहीं है, मनारा की नहीं है, इस और किसकी नहीं है। हाँ। यही लोग बचे ना यही यार, लोग बचे। नवेद बचे, जिग्ना बची, नील ऐश्वर्या बचे। नील ऐश्वर्या को पता है क्या फ़ायदा नहीं है अगर नॉमिनेट करो भी कुछ है तो। रिंकू जी, यही 3 है जिनका बन रहा है, वो उस पर नाराज़ है कि नहीं हमारा नाम क्यों लिया। हाँ भाई ये भी तो सोचो, और फिर जब अपने पे आएगी एक को निकालो तो आपने भी तो नवेद को निकाला ना, तो यही बिल्कुल। गेम है कि जब आप पे आएगी आपको एक नाम ले, नाम तो लेना ही है। हाँ। तो उस पर फड्डे फजूल के होते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से अंकिता को भी जो आज नॉमिनेट किया है ना, वो इसी वजह से रिंकू जी ने किया है कि भाई विकी के बीवी हो तुम, विक्की ने हमें वो हमारे क्या? हमें कल नाम लिया हमारा, हाँ। तो अब तो मैं निकालूंगी। वरना अच्छा कहा था अंकिता भी बच जाती, बच लेकिन जाती अंकिता है। वैसे ही बच जाएगी मेरे ख्याल से, वोट्स वगैरह तो हैं। वो कह रहे ना कि वो 5 स्ट्रांग लोग बताए ना अपने अनुराग बाबा जी ने, कि 5 लोग जो है ना वो स्ट्रांग है, जो कि हाँ उसमें चौथा नाम तीन तो पक्का पक्का है, और कहा कि इसकी तरफ बायस बिग हैं, बॉस बायस बायस हैं। सबसे पहले विकी भैया, उसके बाद मुनव्वर भाई, उसके बाद अंकिता लोखंडे, और मनारा
भी है और नहीं भी है। लेकिन ये 3 तो उन्होंने बोला है। हाँ। तो वो कहते हैं बायस, मुझे लगता है ये तो अनुराग के लिए बायस सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव उनको वो देते हैं। जब नॉमिनेशन वाला हुआ उन्होंने बिठाया पहले दरख्त के आगे, पूरी हाइलाइट्स और पूरी ओए उनको होए होए। स्पॉटलाइट आई, उनको इतना वो स्टार्टर किया, भी वो, शो स्टॉपर भी वो, स्टॉपर और भी हो। कितनी फुटेज चाहिए अनुराग इससे बाबू? ज़्यादा बायस क्या हो गया बिग बॉस यार? सबसे ज़्यादा बायस हाँ, तो मुझे लगा इनके साथ इनके है। साथ ही है। और आपकी, आप दिख रहे हो कैमरे के सामने, आपकी जो ब्रो सेना बाहर बैठी है वो आपको बचाएगी वोट आउट होने कुछ से। लोग जब बच्चे पैदा होते हैं ना, हाँ, तो आपको पता है पहला काम क्या करते हैं? रोते हैं। रोते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं चुप हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो बड़े होकर अनुराग बन जाते हैं और जो रोते ही रहते हैं। अबे यार। तो अनुराग भाई का वो चक्कर है, वो अभी तक रो रहे हैं, तो उनको बस है कि कोई चुप करा दे, तो वो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिग बॉस तो चलता रहेगा और कल आपसे होगी मुलाकात। तो हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।